हाय लिब्रंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 20th नवंबर टू 30th ऑफ नवंबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, तुला राशि वालों के लिए मैसेजेस दें, कैसा रहेगा उनके लिए 20 से 30 नवंबर 2024। उनकी लव लाइफ बताएं, उनके रिलेशनशिप के बारे में बताएं। एंजल्स प्लीज गाइड करें। क्लैरिफाई 3 of Swords, clarify justice, clarify justice, clarify Page of Swords, clarify 10 of Wands, clarify Judgment, ओके लिब्रंस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ कोई झगड़ा हुआ है पास्ट में, ठीक है। और अगर ये झगड़ा नहीं है तो ये आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज चल रहे हैं, डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं। कुछ हुआ तो है देखो पास्ट में, जिसकी वजह से आप गिल्टी फील करते हैं। गिल्ट है मन में, जस्टिस रिवर्स आया है। तो आप ये सोचते हैं कि मुझसे गलती हो गई, ठीक है, मुझसे इनजस्टिस हो गई है और मैं शर्मिंदा हूँ। क्योंकि आप डाउन एनर्जी में, आप सरेंडर कर रहे हैं, आप विड्रॉ कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैंने अन्याय किया है या मैंने ठीक व्यवहार नहीं किया उस इंसान के साथ, ये वो डिजर्व नहीं करती थी, ठीक है। तो आप गिल्ट में हैं, इसीलिए आप सरेंडर करेंगे। आप हो सकता है कोई जेस्चर शो करें। आप सोच तो रहे हैं मैसेज करने का, आप बात करना चाहते हैं, आप अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं रीज़न, शायद आपको गुस्सा आ गया था, लेकिन आप बात करना चाहते हैं बट सामने वाला बात नहीं करेगा, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड रिवर्स आया है, सामने वाला लग रहा है मूव ऑन कर चुका है, क्योंकि यहाँ पे 8 of Cups भी आया है। और आपको है कि बात करनी है। आप सैड एनर्जी में हैं, आपका दिल टूटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड इन्वॉल्वमेंट की वजह से झगड़ा हुआ है। 3 of Swords आया है, 3 of Cups आया है, ठीक है। तीसरे की वजह से ही डिफरेंसेस आए हैं, झगड़ा हुआ है, आपको गुस्सा आया है, या तो किसी ने गॉसिप की है, पीठ पीछे बुराई होती है ना, तो वो चीज़ आपको पता चल गई। अच्छा ये कह रही थी किसी से, अच्छा ये बोल रहा था किसी से, तो आपको वो सुन के बहुत तेज गुस्सा आया है कि आपके बारे में पीठ पीछे गॉसिप हुई है। या फिर कुछ लोग हैं जो पीठ पीछे आप दोनों के बारे में बात करते हैं, तो वो आपको पसंद नहीं आया और इस वजह से झगड़ा हुआ। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, नहीं तो आपने इस इंसान के साथ फ्यूचर प्लान किया था।
आप इसे कमिटमेंट देना चाहते थे, आप चाहते थे ये लॉन्ग टर्म चले रिश्ता, आप चाहते थे इसमें स्टेबिलिटी हो, बट यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे अब आप इसको लॉन्ग टर्म नहीं देखते, इनफैक्ट अब आप इस रिलेशन से पूरी तरह निकलना चाहते हैं, पूरी तरह इस रिलेशनशिप को एक फाइनल एंडिंग देके ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लैशेस बहुत हो रहे हैं। यहाँ पे आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा आ रहा है रिलेशनशिप का, स्पेशली जब हम एक ही जने पे रिलेशनशिप का भार डाल देते हैं कि तुम ही निभाओ इसको, तो वो चीज़ एक तरफा हो जाती है। यस, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स। तो यहाँ पे आपको लगता है क्या ये एक ही तरफा रिलेशन है, क्या सिर्फ मैं ही पैशनेट हूँ, वो नहीं है। तो आप ये अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पे लगता है अब वो पहले वाला प्यार रहा नहीं, पहले वाला पैशन रहा नहीं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट मुझे नहीं मिलने वाली, क्योंकि 9 ऑफ कप्स भी रिवर्स आया है। जैसे डिजायर्ड पर्सन आपने सोचा था कि ये इंसान मुझे इमोशनली फुलफिल करेगा, मेरी इच्छा ये है कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, तो ये वैसा तो नहीं निकला। तो आपके उम्मीदों पे भी पानी फिरा है। जैसा आप चाहते थे कि ये रिलेशनशिप ऐसा चले, तो वो वैसा भी नहीं चला है। इसलिए अभी आप सोचेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, एक स्टक सिचुएशन में रहेंगे। यहाँ पे आप स्टक हैं, बहुत जल्दी सरेंडर नहीं करेंगे, बट हाँ आपने सोचा तो है कि ये लड़ाई झगड़ा अब हमेशा के लिए ख़त्म। मैं अपनी क्लैरिटी दूंगा या दूंगी, और अब आगे से फिर टाटा बाय बाय। क्योंकि बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, अभी आप थक गए हैं लड़ाई झगड़ा क्लैरिफिकेशन ये सब देते देते। ऑल्दो इस रिलेशनशिप को टाइम हो गया है, ऑल्दो इस रिलेशनशिप में आपने एफर्ट्स बहुत डाले हैं, आप नहीं चाहते ये टूटे, बट आपको स्टेबिलिटी मिल ही नहीं रही है। बीच बीच में ये झगड़ा हो जाता है, बीच बीच में ब्रेकअप हो जाता है, फिर मन खराब हो जाता है। तो फिर से अपने मन को ठीक करना, उसे मनाना, और उसको मनाना बहुत मुश्किल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आई है, इसके बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं। तो इसके स्टैंडर्ड को मीटअप करते करते आपकी कमर टूट गई है। आपको ओवरबर्डन होना पड़ता है, आपके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आप ऑलरेडी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाते हैं पूरी तरह, आप इसको भी किसी तरह मैनेज कर रहे थे, बट बार बार ये ब्रेकअप हो जाता है, बार बार ये बीच में एक पॉज आ जाता है, जिससे आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो क्या करती है, वो ब्लॉक कर देती है, वो चुपचाप, उसका एक ही काम है, बात बात करना छोड़ दो। और आपकी समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूं। चैरियट रिवर्स, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, बट एक मुझे लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस है, और एक ये प्रेजेंट। तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, मैं किसको चुनूं। वो भी है, वो भी एक क्राइटेरिया है कि आगे बढ़ना भी चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर आप फिर इसी इंसान के पास वापस चले जाते हैं, क्योंकि आप प्यार बहुत करते हैं, आप पजेसिव हैं, आप इसे खोना नहीं चाहते, आप इसकी वैल्यू करते हैं, आपको लगता है ये मेरी है, आपको लगता है कि ये इसका और मेरा रिश्ता मतलब भगवान ने बनाया है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स भी आया है, ठीक है। आप चाहते बहुत हैं इसको, प्यार बहुत करते हैं, बट बीच बीच में इतने झगड़े हो जाते हैं कि समझाना मुश्किल हो जाता है, और वो समझती भी नहीं है। तो यहाँ पे फुल रिवर्स आया है, तो बहुत ही छोटी बात हो या स्टूपिड सी कोई हरकत हो, जैसे कि यही वाली गॉसिपिंग वाली छोटी सी कोई बात हो जाती है, तो ये चाइल्डिश बिहेव करती है या चाइल्डिश बिहेव करता है। तो आपको लगता है कि इसमें क्या था, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं थी। ऊपर से इस रिलेशनशिप में स्ट्रक्चर लैक करता है, यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कमिटमेंट प्रॉब्लम आ रही है। ये आपको कमिटमेंट चाहिए शादी का, ये इंसान कभी तो ठीक रहता है, बार बार ब्लॉक करना, बार बार वापस आ जाना, अरे छोड़ दिया तो छोड़ दो पूरी तरह, खत्म करो रिश्ता, आगे बढ़ो, नहीं, वापस आ गए। अच्छा अब की बार वापस आए हो तो अब तो नहीं जाओगे, नहीं अब की बार नहीं जाऊंगा,
फिर वापस जाता है। तो ये इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है अपना, एक फर्म डिसीजन नहीं ले पाता है ये इंसान, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, अपनी गलती भी नहीं मानता। ये सब नेचर में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो बट आप गिवर नहीं हैं, आप टॉलरेंट हैं, आप गिवर नहीं हैं, तो आप देके ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलो लड़ाई झगड़ा खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हर बार ऐसे ही होता है, आप ही मनाते भी हैं, तो यहाँ पे आप गिवर पोजीशन पे रहती हैं, बट आप डिसअपॉइंटेड बहुत हैं, आप सैड एनर्जी में इसलिए भी हैं, अभी दिल बहुत बुरी तरह टूटा हुआ है, क्योंकि ये इंसान ने आपको ग्रांटेड पे ले लिया है। इसने सोच लिया है कि ये तो मतलब प्यार करती है या प्यार करता है, तो ये ही मुझे मनाएगा, ये ही इस रिश्ते को संभालेगा, मैं चाहे जैसे बिहेव करूं। उस वजह से आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेरी अपनी कोई वैल्यू नहीं है क्या। और दूसरा यहाँ पे एक ऐसा लॉस हुआ है पास्ट में आपके साथ, जिसकी वजह से भी आपका दिल टूटा रहता है। आपको लगता है ये रिलेशनशिप में संभाल के रखूं, क्योंकि मेरे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है लाइफ में। उसका दुख है आज तक, क्योंकि वो जा चुका था रिलेशनशिप, उसको आप नहीं बचा पाए, इसको तो बचा लूं, ऐसा आपको फील होता है। हम्म ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ये जो आपके पार्टनर हैं मेल फीमेल जो भी, तो इनको ईगो प्रॉब्लम बहुत है। ईगो इतनी ज़्यादा है कि खुद से सामने से नहीं आना, खुद से सामने से नहीं झुकना, आप ही को सरेंडर करना पड़ता है। और आपकी यही साइकोलॉजी है कि ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, और आप एम्प्रेस पोजीशन पे हैं, आप में कोई कमी नहीं है, आप सेल्फ लव में भी रहते हैं या रहती हैं, आप दिखने में बहुत सुंदर हैं, नर्चरिंग हैं, केयरिंग हैं, लविंग हैं, अफेक्शनेट हैं, है ना, टैलेंटेड बहुत हैं, और किसी को भी कन्विंस कर लेती हैं। आप में बहुत ज़्यादा गुण हैं, और आप बिलीव करती हैं ग्रोथ में। आपको लगता है स्टैग्नेंसी ठीक नहीं है, अटक जाना ठीक नहीं है, किसी तरह बात को सुलझाओ और आगे बढ़ो। तो आपको ये एक बच्चा ही मिला है जिसे आपको संभालना पड़ता है, समझाना पड़ता है, मनाना पड़ता है ना। तो फिर से आप दोनों का न्यू बिगनिंग है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकअप चल ही रहा है, हार्ट ब्रेक है आपका, बट यहाँ पे एंड के दिनों में मुझे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। इमोशनल हैं आप, तो इमोशंस का देखो कप ओवरफ्लो हो रहा है, और फिर से एक नई शुरुआत होगी। डेथ कार्ड आया है बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे, एक चेंज है, एक चेंज ऑफ प्लेस है, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट है, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। और पुराना अगर ब्रेकअप को टाइम हो गया है तो आप हील करेंगे, आप उसमें से निकलेंगे, कंप्लीटली उसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि कई बार हो चुका है ये ऑन ऑफ सिचुएशन, एंड वही इंसान बार बार ब्लॉक करके चला जाता है। तो दिस टाइम में भी कुछ लोग ये डिसीजन लेंगे कि आगे बढ़ते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स भी आया है, ठीक है। तो एक न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली होगी, किसी नए पर्सन के साथ भी हो सकती है बहुत से लोगों की, ठीक है लिब्रंस। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।